अरे ये लोग तो रेस कर रहे हैं। कम ऑन पापा। माताजी। अरे धीरे चला, धीरे चला। टप्पू के पापा, इश्लो इश्लो। आज तो मैं इन लोगों के आगे पहुंच के रहूंगा भाई। अरे सोनी आगे देख, स्पीड ब्रेकर। अरे ओए तेरी। अरे जेठालाल, ये सखाराम है, रॉकेट नहीं। भिड़े टेंशन लेना कैंसिल करो। जेठालाल एकदम सही चला रहा है। हाँ भिड़े, पहला तो सखाराम ही आएगा। भिड़े भाई, टप्पू के पापा ना मस्त डिफेक्ट पाइपर है। ओहो मम्मी, डिफेक्ट पाइपर नहीं, परफेक्ट ड्राइवर। हाँ, मैं भी तो वही कह रही थी। सोनी यहीं जाना है, मोड़ गाड़ी को। ओ ठीक है चाचा जी। मेरी तो दुनिया हिल गई। अरे ये मैं कहाँ आके फंस गया। अरे भागो। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे क्या कर रहे हो? वाह, क्या मस्त फार्म हाउस है। अरे चंपक, तुम? सूरज, चंपक दोस्त, कितने सालों बाद मिले हो। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। तू और तेरी टोली, कसम कच्ची कैरी की। सूरज, तू बुलाए और मैं ना आऊं? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। दादाजी ने आपके सारे किस्से बताए हैं। पर सूरजमल जी, अचानक आपने हम सबको कैसे याद किया? वह जेठा बेटा, तुम्हारे बेटे परदेश में फंस गए हैं और यहाँ खेतों में ट्रैक्टर से फसल बोनी है और काटनी भी है, और आज के दिन में कैरी भी तोड़कर मार्केट में भेजनी है। ये सब वक्त से नहीं किया, तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। कसम कच्ची कैरी की, कह देता हूँ। हाँ। अरे नुकसान कैसे होगा? हम सब फटाफट कर देंगे, मजा आ जाएगा। दया भाभी, हम भी हैं आपके साथ। अरे बबीता जी, आप भी आ गई। तो अब चलते हैं, बहुत काम पड़ा है। सूरजमल के इस छोटे से फार्म हाउस पर गोकुल धाम मंडली का स्वागत है जी, स्वागत है। मालिक, लीजिए लीजिए, सबके लिए पेश है कुएं का ठंडा ठंडा पानी। अरे वाह, बहुत प्यास लगी थी। चलो चलो जल्दी से पी लेते हैं पानी। मेरा पानी किसने पी लिया भाई? अरे हम सबका गिलास खाली है भाई। है भोलू राम, ये ग्लास में पानी क्यों नहीं लाया? कसम कच्ची कैरी की। पानी भरकर लाता और ग्लास गिर जाते तो? पानी अब भरूंगा। देखिए मेरा काम कितना फास्ट है। भाई पानी पिला रहा है कि नहला रहा है? अरे भाई कोई रोको इसे।
अरे भोलू राम क्या कर रहा है? जाओ ट्रैक्टर की चाबी लेकर आ। माफ करना, भोलू राम थोड़ा भोला है। कसम कच्ची कैरी की। ओए थोड़ा नहीं, ओए पूरा पोड़ा है जी। हाँ? दरअसल मैं इस भोलू के भरोसे नहीं रह सकता, इसीलिए आपको बुलाना पड़ा। कसम कच्ची कैरी की। आप बापूजी के भाई जैसे ही है, तो हमारे भी भाई हुए। नहीं मतलब बापूजी हुए, तो हम सब आपकी मदद करेंगे ही, है ना भाई? हाँ, हम भी स्कूल में खेती के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो टप्पू सेना भी हेल्प करेगी। अंकल, नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। अब बातें ही करनी है या खेती का कुछ काम भी करना है? हाँ बापूजी, करते हैं। ट्रैक्टर किधर है? हेलो जी, शुरू हो गया। अरे भाई, कितना भारी है। जेठालाल, लगता है बीज की बोरी की वजह से तुम्हारी तो दुनिया ही हिल गई। अरे क्या भाई, एक टक्कर लगते ही तुम्हारी दुनिया हवा में उड़ जाती है भाई। मेरी दुनिया नहीं हिलती, देखो। हैं? चलो चलो जल्दी सोडी के पास चलो। नहीं भाई सोडी, अब धक्का मारने को मत बोलना भाई। ओए नहीं जेठा भरा, ओए यार तुसी ट्रैक्टर दा कंट्रोल संभालो, असी ट्रैक्टर दा इंजन वेखदे हां। अरे वाह, अब ये ट्रैक्टर मैं चलाऊंगा। ओए ट्रैक्टर की आवाज कैसे पता लगी? सोडी, ये ट्रैक्टर की नहीं जेठालाल के खराटे की आवाज है। ओ तेरी, जेठालाल तो सो गया। ओए जेठा भरा, ओए ये ट्रैक्टर कैसे चालू हो गया? जेठालाल, ट्रैक्टर को रोको वरना दुनिया हिल जाएगी। ये ट्रैक्टर चालू करके सोडी कहाँ चला गया? ओए जेठा भरा, ब्रेक लगा यार, ब्रेक। भाई, ये ट्रैक्टर तो अपने आप ही चल रहा है। बचाओ! बाबू चक, तुझे क्या हमेशा मैं ही दिखता हूँ? अरे बापूजी, हट जाओ। भागो, बचाओ। देख लिया। गलत बटन दबा दिया। ओए ब्रेक मारो जेठा भरा। ब्रेक किधर है भाई? लेफ्ट में है, लेफ्ट में। ओहो, किसका लेफ्ट? ओए भरा, दोनों का लेफ्ट तो लेफ्ट ही होता है। अरे अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। ले। अरे लग जाने भाई। देख लिया। अरे रे बापूजी। अरे ये तू क्या कर रहा है? देख लिया। पता नहीं बापूजी, ट्रैक्टर नहीं रुक रहा है। बापूजी, देख लिया। बापूजी। ओए ट्रैक्टर तो गया, अब खेत को जोतेंगे कैसे? कसम कच्ची कैरी की। हाँ? अरे देवा देवा देवा, इसे काटने में तो एक हफ्ता भी कम पड़ जाएगा। मैं तो कल ही पार्लर जाकर आई हूँ। पर बबीता जी, आपकी तो चेयर टाइल्स बिगड़ जाएगी। हाँ? ओहो मम्मी, चेयर टाइल्स नहीं, हेयर स्टाइल। अरे हाँ, मैं भी तो वही कह रही थी
पर इतनी सारी फसल हम इतने से लोग कैसे काट पाएंगे? मम्मी, नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। अंकल रुकिए प्लीज, थोड़ी देर के लिए आपकी साइकिल मिलेगी क्या? हाँ बेटा ले लो, लेकिन कल लौटा देना बस। थैंक यू अंकल। टप्पू बेटा तू इस वक्त पतंग चलाएगा? मम्मी इतना जान लो कि आपको बस साइकिल चलानी है। हाँ? 1 2 3। वाओ, मेरे टप्पू उड़ाने के आइडिया निकला है। काम का काम और मजा का मजा। माधवी आंटी चले। चलो। मुबारक हो, अपना किचन कंप्लीट हो गया। ओहो मम्मी, किचन का प्लेट नहीं, मिशन कंप्लीट। हाँ वही कह रही थी, इसी खुशी पर हो जाए। हेलो। आप सबने कोई कड़वी दवा खा ली हो, ऐसे क्यों बैठे हैं? ओए हाथी प्रा यार, ट्रैक्टर बिगड़ गया, अब हल कैसे चलाएंगे? आप सबके इस दोस्त में ट्रैक्टर जैसा पावर है। मेरे होते हुए कोई हिम्मत नहीं हारेगा। चलो। हाथी भाई अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जवानों, आगे बढ़ो। हो रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाथी प्रा चलते रहो, चलते रहो। ए भाई क्या हुआ, रुक क्यों गए? बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे भूख लग गई। ऐसे ही 10 मिनट में भूख लगने लगी तो जितना बोएंगे उतना तो हाथी भाई खा जाएंगे भाई। हाथी भाई को ट्रैक्टर बनाने का आइडिया कैंसिल करो भाई। देखो मैं आप सबके लिए क्या लाया हूँ, हल चलाने के लिए बेल। ये क्या है? ये बजाएंगे ऐसा टिंग टोंग तो हल अपने आप चलने लगेगा। बजाने से नहीं, इसको हल के साथ बांधने से हल चलेगा। अरे इसको कैसे बांधे? अरे भोलू तू ये क्या लेकर आया, कसम कच्ची कैरी की? बेटे इंग्लिश वाला बेल नहीं, हिंदी वाला बैल कहा था, बैल, जिसके सिर पर 2 सींग होती है और जिसे हल से बांधते हैं। कसम कच्ची कैरी की, समझता नहीं है? अरे वाह, अब तो फटाफट हल चलेगा और धड़ाधड़ फसल बोएंगे। मैंने बचपन में ऐसे बहुत सारे बैल को बांधकर ऐसे ही चलाया है खेतों में। या। ये बैल के सींगों ने तो मेरी दुनिया हिला दी। पापा ये क्या हो गया? अरे बैल रुक जा भाई, रुक जा। अरे भाई कोई से रोको भाई, रोको। आइडिया। अब लगाओ खेत का चक्कर। अरे टप्पू, तू इस बैल को रुका रहा है कि और भगा रहा है? इसे रोकने के लिए कुछ कर।
टप्पू, भाई तुझे पता था तो पहले बैल को ऐसे नहीं रोक सकता था। रोक सकता था पर जानबूझ के नहीं रोका। इतना खतरनाक बैल मुझे हवा में झुला रहा था और इसने जानबूझकर नहीं रोका। सॉरी पापा, मैंने पहले नहीं रोका, लेकिन देखिए खेत रेडी हो गया बोने के लिए। तेरे इस कारनामे पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, कभी कभी दूसरों का भला करने के लिए खुद को तकलीफ सहनी पड़ती है। वाह बापूजी, वाह वाह, क्या बात कही है बापूजी। और दूसरी बात, ये सिलेंडर को देख के कभी डर तो लगता नहीं है, फिर हम उसे सिलेंडर क्यों कहते हैं? पकड़ो, वो सारी कैरियां चुरा कर लेकर जा रहे हैं, कसम कच्ची कैरी की। चोर चोर चोर। ओए चलो चलो पकड़ते हैं चोर को। अग भाई, ये सब लोग वो दिशा में क्यों भाग रहे हैं? अरे उस तरफ नहीं, इस तरफ। सोनी भाई, आप ट्रैक्टर संभालो, हम धक्का मारते हैं। अरे चंपकलाल, सारी कैरियां गई, कसम कच्ची कैरी की। तुम घबराओ मत, हम जरूर चोर को पकड़ लेंगे। भाई, हाँ। टप्पू बेटा, तू फिक्र मत कर, इनको मैं संभालती हूँ। चल मेरी बैलगाड़ी। ए बहू, आइडिया। ऑल अबोर्ड, सीट बैक सामने। चलो। हमारी बहू तो एकदम जाबाज निकली, कसम कच्ची कैरी की। चलो अच्छा हुआ चोर पकड़ा गया, कसम कच्ची कैरी की। ठिशक्याओ, ठिशक्याओ, ठिशक्याओ। मैं हूँ इंस्पेक्टर ठिशक्याओ, जिसको देखकर चोर करे म्याऊ। अब जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ वरना मैं करूंगा ठिशक्याओ। बोलू राम, तू तो मेरा इतना वफादार था, फिर ऐसा क्यों किया? बोल कसम कच्ची कैरी की। माफ कीजिए सेठ जी, लालच आ गया था। सारी जिंदगी भी मैं ऐसे काम करता तो कभी इतना पैसा नहीं कमा पाता, इसलिए मैंने कल रात को सारे आम तोड़े और भर दिए। सुबह गेहूं और बाकी की फसल काटकर हमेशा के लिए यहाँ से उड़न छू होने वाला था और फिर कहीं दूर जाकर आप ही की तरह खेत लेकर अपनी खेती करता। पर जहाँ गोकुल धाम वाले हो वहाँ किसी के दाल नहीं गलते। इस भोलूराम चोर के लिए मुझे दो बातें कहनी है। पहली,
लालच बहुत बुरी बला है जो इंसान की सोच को भटका देती है। वाह बापूजी, क्या बात कही है। और दूसरी बात बापूजी, ये स्ट्रॉबेरी में कभी स्ट्रॉ तो होती नहीं है, फिर भी हम उसे स्ट्रॉबेरी क्यों कहते हैं? ओए चंपक, थारी टोली ने सिर्फ फसल में मदद ही नहीं की बल्कि फसल की रखवाली भी की है। कसम कच्ची कैरी की। तो फिर अगले साल भी ऐसे ही बेल पर बैठकर टप्पू के पापा खेत की सफाई करेंगे। वाह भाई वाह, आम की खुशबू इतनी लज्जतदार होती है कि लालच आ ही जाता है, पर खाने का लालच, चुराने का नहीं। गोकुल धाम वालों ने, खासकर दया भाभी और टप्पू सेना ने हिम्मत दिखाकर सूरजमल के आम को चुराने से बचा लिया। और इतना ही नहीं, इतने कम वक्त में फसल काटकर और बोकर एकता में कितनी ताकत होती है ये भी दिखा दिया। अगर जिंदगी में भी कोई बात ठान ले और उसके लिए प्रयास करें तो आखिर में जीत मिलती ही मिलती है। आज भी ऐसा ही हुआ। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा।